आज इंग्लैंड और श्रीलंका के दरमियान दूसरे टेस्ट का दूसरा दिन खत्म हुआ लॉर्ड्स में। एक चीज मैं आपको बताता चलूं, क्रिकेट पर्टिकुलरली टेस्ट मैच देखने का जो मजा इंग्लैंड में आता है, पर्टिकुलरली लॉर्ड्स में और इंग्लैंड के ग्राउंड में, और जो ऑस्ट्रेलिया में, वो कहीं भी नहीं आता। मतलब वेन्यू, क्राउड, वाइब एंड एम्बियंस और सारा सेटअप, कवरेज, स्टेट ऑफ द आर्ट, बहुत ज्यादा तो ये ट्रीट टू वॉच होता है जिसे आप कहते हैं। तो एनीवे आज इंग्लैंड ने अपनी दूसरे दिन का खेल शुरू किया अपनी कल की इनिंग्स पे। तो सबसे नुमाया बात यह है कि गस एटकिंसन उन्होंने अपनी सेंचुरी मुकम्मल की। ये मैं आपको बताता चलूँ, ये गस एटकिंसन की ना कि टेस्ट की पहली सेंचुरी है बल्कि ये उनके फर्स्ट क्लास की भी पहली सेंचुरी है। ही इज सच अ प्रॉमिसिंग एंड फ्लैम्बॉयंट प्लेयर और मुझे लगता है ये इंग्लैंड के लिए बड़ा अच्छा एसेट होंगे डाउन द रोड, बहुत टेस्ट मैचेस में भी और शॉर्ट फॉर्म ऑफ द गेम में भी। तो वैसे ये जो लीग्स दूसरी लीग्स हैं उसमें ये PSL भी खेलते हैं। आई एम नॉट श्योर कि IPL खेलते हैं नहीं, लेकिन अब जो है ना ही विल बी अप फॉर द ग्रैब फॉर IBL ऑक्शन, आई वुड से फॉर द कमिंग IPL 2025। सो बहुत प्रॉमिसिंग प्लेयर है। उन्होंने बड़े अच्छे स्ट्राइक रेट से खेला, बड़ा जम के खेला। वो पूरी अपनी इनिंग्स में वो बिल्कुल जो है ना बिल्कुल बीट नहीं हुए। उन्होंने जो है बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली और एक उनमें कुछ LBW की अपील्स हुई, लेकिन जहां तक बीट होना और स्ट्रगल करना बिल्कुल नहीं देखा गया। और उन्होंने 115 बॉलों पे 118 रन किए 102 की स्ट्राइक रेट से। और इसके अलावा इंग्लैंड की जो इनिंग थी उसमें नुमाया जो रूट भी रहे, उन्होंने भी सेंचुरी की, 143 किए थे कल उन्होंने। और इसके अलावा बेन डकेट ने 40 रन बनाए थे 47 बॉल्स पे। मैं स्ट्राइक रेट को बड़ा गौर से देखता हूँ और प्लेयर की जो है ना जो क्या कहते हैं उसे अराउंड द ग्राउंड जो शॉट्स होती है उनको देखता हूँ टू सी ये कंप्लीट प्लेयर है या नहीं। तो मुझे ये गस एटकिंसन की बैटिंग बड़ी अच्छी लगी, बड़ी इंप्रेसिव लगी। वो देखें वो बॉलर आए हैं और वो आज उन्होंने गस एटकिंसन ने अपना नाम लॉर्ड्स के ऑनर बोर्ड पे उनमें लिखवा दिया जिन्होंने सेंचुरी भी की है और 10 विकेटें मिली हैं लॉर्ड्स में, जिसमें इयन बोथम भी शामिल हैं। तो उन्होंने उन ग्रेड्स में से मेरा कुछ 6 के 7 इंग्लैंड के ग्रेड्स हैं जिन्होंने जो है 10 विकेटें और सेंचुरी की है, जिसमें गस एटकिंसन भी है। उन्होंने 10 विकेटें वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट ली। तो एनीवे इंग्लैंड ने 427 रन बनाए पहली इनिंग्स में। उसके जवाब में फिर श्रीलंका ने अपनी बैटिंग शुरू की। तो अच्छा आगाज नहीं था, उनके सारे ही बैटर जो है ना स्ट्रगल करते हुए नजर आए बिसाइड्स कमिंडा मेंडिस। तो दिन के अख्ताम से पहले ही श्रीलंका की पूरी टीम 196 रन बना के आउट हो गई। और उसमें नुमाया जो है ना कमिंडा मेंडिस ही रहे जिन्होंने 74 रन बनाए, 74 रन किए उन्होंने 61 बॉलों पे, 61 की स्ट्राइक रेट से। तो उनके अलावा जो है ना और कोई भी इतना नहीं टिक सका श्रीलंका की तरफ से। और फिर और जहां तक जो श्रीलंका के बॉलर्स हैं, जब इंग्लैंड ने 427 बनाए तो श्रीलंका की तरफ से जो बेस्ट बॉलर उनके थे सितम फर्नांडो, उन्होंने 5 खिलाड़ियों का आउट किया 102 रन दे के। तो बाकी 3 बॉलरों ने 2-2 और 1 विकेट ली। और फिर इंग्लैंड ने दोबारा अपनी इनिंग शुरू की तो उन्होंने 25 रन बनाए और लॉरेंस जो है आउट हुए। उनका एज लगा, बैट एंड पैड कह सकते हैं, बैट एंड पैड, जिससे वो इतने सेटिस्फाइड नजर नहीं आते थे। लेकिन अंडर द सर्कमस्टेंसेस जैसे नासिर हुसैन ने किया, इट वाज अ फेयर डिसीजन। तो अब जो है ना इंग्लैंड को टोटल जो लीड है, बर्तरी है, वो 256 रन की है। मुझे लगता है मे बी वो पहला सेशन तो खेलेंगे, दूसरा सेशन पूरा खेलते हैं या नहीं खेलते, फिर शायद वो श्रीलंका को दोबारा कल ही जो है ना बैटिंग के लिए बुलाएं। वैसे तो उनके पास टाइम है, वो पूरा कल का पूरा दिन भी खेल सकते हैं। तो ये लगता ही है कि ये श्रीलंका के लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है ये टेस्ट मैच में इनरोड्स बनाना। और ये जो है ना इंग्लैंड की गेम लगती है मुझे, और इंग्लैंड की डोमिनेंस इसमें बड़ी प्रोमिनेंट है, आप देख सकते हैं। तो बस एक चीज़ ये अभी भी मुझे ये समझ नहीं आ रही कि उनके धनंजय ने वो टॉस जीत के सनी डे पे ब्यूटीफुल ब्लू स्काई जो था उसमें जो है ना ब्लू इतना अच्छा मौसम था, उसमें लॉर्ड्स में उन्होंने जो है ना पहले बॉलिंग का फैसला किया। मेरा ख्याल है वो इतना डिसीजन अच्छा नहीं था, लेकिन यानी अभी टाइम बताएगा। तो ये था दूसरे दिन का काम पे जो सिचुएशन थी। कल हम दोबारा हाजिर होंगे तीसरे दिन के मैच की समरी के साथ। तो प्लीज अपने कमेंट से हमें जरूर आगाह कीजिएगा और हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।